तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम स्लरी नाम की एक स्क्वेरल को देखते हैं जो वहाँ पर एक नट शॉप में धमाकेदार एंट्री करता है। उस नट शॉप में बहुत सारे जानवर थे जो कि बहुत ही खुश थे क्योंकि वहाँ पर उनका खाने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन मौजूद होता है। सभी लोग वहाँ पर ऐसे खुश थे जैसे वो किसी जन्नत में हों। और फिर हम लिबर्टी पार्क को देखते हैं जो कि पहले उन जानवरों का घर हुआ करता था, लेकिन जब वो नट शॉप उनके हाथ लगा तो सभी जानवर उस नट शॉप में रहने लगे क्योंकि उन्हें भोजन ढूंढने के लिए कोई भी कोशिश करनी नहीं पड़ती थी और वो सभी खुश थे। और स्लरी भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था और वहीं रहता था। लेकिन एंडी स्लरी के साथ नहीं रहती थी, वो पार्क में रहती थी क्योंकि वो समझदार और खुदगर्ज स्क्वेरल होती है और वो बाकी के स्क्वेरल को समझाती है कि हम जंगली जानवर हैं और हमें फ्री का खाना नहीं खाना चाहिए और हम अपनी मेहनत से भोजन ढूंढते हैं। और उसके बाद एंडी उन स्क्वेरल को नट्स तोड़ना सिखाती है, लेकिन नट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो नट तोड़ते हुए पेड़ से नीचे गिर जाती है और सभी स्क्वेरल उस पर हंसने लग जाते हैं और दोबारा नट शॉप की तरफ चले जाते हैं। तो फिर एंडी उस नट शॉप में स्लरी के पास पहुंचती है तो स्लरी उसे एक ब्राज़ीलियन किस्म का नट खाने को देता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो सभी जानवरों की तरह आलसी हो जाए। और एंडी स्लरी को समझाती है कि हम जानवर हैं और हम ऐसे खाना नहीं खाते, हम अपनी मेहनत से खाना ढूंढ कर खाते हैं। लेकिन वो सब लोग वहाँ का खाना खाकर आलसी हो गए थे क्योंकि वो सारा खाना मुफ्त का था। और फिर एंडी स्लरी को वापस पार्क में आने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम उस सिटी के मेयर को देखते हैं जो अपना मुनाफा बनाने के लिए लगातार कोशिश करता रहता था क्योंकि इस बार उसकी नज़र लिबर्टी पार्क पर होती है जो कि एक प्राइम जगह पर था और उसके सही इस्तेमाल से मेयर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। और वहीं पर एंडी स्लरी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि जानवर अपनी पहचान खो रहे थे और वो विंटर के लिए जमा करने तक भूल चुके थे। और फिर एंडी स्लरी को समझाती है कि ये हमेशा नहीं चलने वाला और ये हमेशा नहीं चलेगा। तो फिर स्लरी मजाक में कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो कि नट शॉप अभी फट जाएगा। और तभी नट शॉप में धमाका होता है और वो आग से फट जाता है और ये देखकर सभी जानवरों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। और नट शॉप के ब्लास्ट होने पर सभी लोग भोजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर स्लरी उन लोगों को कहता है कि किसी को भी खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे भी बेहतर नट शॉप को ढूंढूंगा ताकि सब लोग दिल भरकर और यशी से भोजन खा सकें। और इसीलिए वो दूसरी नट शॉप की तलाश में निकल जाता है और रास्ते में बड़ी उसका दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट दिखाता है जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी भोजन नहीं मिलता पर उन्हें वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो थक हार कर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पार्क वापस चलेंगे। तो अगली सुबह वो पार्क वापस पहुँच जाते हैं और फिर सभी लोग स्लरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि कहीं उसको खाना मिल गया होगा। और जब उन्हें पता चलता है कि स्लरी को खाना नहीं मिलता तो सभी जानवरों में भगदड़ मच जाती है। और फिर एंडी उन्हें समझाकर कहती है कि सभी लोग यहीं पार्क में रहेंगे। और दूसरी तरफ मेयर अपनी गाड़ी में पार्क के सामने पहुँच जाता है और फिर मीडिया के सामने वो लिबर्टी पार्क को मेक ओवर करने की बात करता है। वो उस पार्क को बदलकर लिबर्टी लैंड बनाना चाहता था। और फिर ये बात सुनकर स्लरी और एंडी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर जब वहाँ पर न्यूज़ एंकर उस मेयर से उन जानवरों के बारे में पूछती है तो मेयर उन जानवरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उस मेयर को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है। तो बहुत जल्द वहाँ पर बहुत सारी मशीनें पहुँच जाती हैं ताकि मेक ओवर का काम स्टार्ट किया जा सके। और मेकओवर का काम स्टार्ट होते ही सारे जानवर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। और फिर स्लरी उन जानवरों को रोकता है कि हम मिलकर इंसानों का मुकाबला करेंगे। एंडी समझाती है कि तुम सब लोग इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन स्लरी नहीं मानता और जाकर एक मशीन के आगे खड़ा हो जाता है और मशीन उसके ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन स्लरी किसी तरीके से एक वायर को पकड़ लेता है और फिर वो उस मशीन की वायर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस वजह से उसको करंट लग जाता है। लेकिन किसी तरह वो उस मशीन को ख़राब करने में सफल रहता है। और स्लरी के साथ ही बाकी जानवर भी उन एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये देखकर सभी एम्प्लॉय वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी सब मशीनों को वो लोग ख़राब कर देते हैं और लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब मेयर को पता लगता है कि पार्क के जानवरों की वजह से उसका काम रुक चुका है तो मेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर उन जानवरों को सबक सिखाने के लिए वो एक नई तरकीब सोचता है। और पार्क से वो उन लोगों को भगाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अभी भी उनके सामने भोजन की समस्या बहुत बड़ी थी जिस बात से एंडी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। लेकिन एंडी उसे समझाती है कि वो मिलकर किसी तरीके से भोजन ढूंढ लेंगे।
और स्लरी उस नट शॉप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अगली सुबह एंडी उन सबको जगाती है और नए दिन की शुरुआत करने को कहती है ताकि वो भोजन ढूंढ सके। तो जब स्लरी उठता है तो उसे नट की खुशबू आती है और फिर वो नट्स की तरफ जाता है, लेकिन ये मेयर की तरफ से बिछाया हुआ एक जाल था और फिर उस जाल में स्लरी फंस जाता है। और फिर एंडी सभी जानवरों को लेकर स्लरी के पास आती है ताकि वो उसे आज़ाद कर सकें और फिर वो सब लोग स्लरी को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ मेयर का मुलाजम बहुत सारे पिंजरे लेकर आता है ताकि वो उन जानवरों को कैद कर सके और फिर मेयर को उन जानवरों को पकड़ने की अपनी टेक्निक बताता है। और तभी मेयर की बेटी अपने डॉगी फ्रैंकी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और तभी उन्हें वहां पर वो स्केरल दिखाई देता है। तो मेयर की बेटी फ्रैंकी को उस स्केर के पीछे लगा देती है ताकि वो उसे पकड़ सके। और दूसरी तरफ एंडी किसी तरीके से स्लरी को उस पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और फिर तभी एंडी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये मेयर की बेटी की फ्रैंकी डॉग की आवाज़ थी। और जब वो लोग फ्रैंकी को अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकी उनके पीछे लग जाता है। लेकिन जब फ्रैंकी प्रीसियस को देखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर प्रीसियस फ्रैंकी को अपनी बातों में उलझाने लगती है ताकि सभी लोग बच जाएं। लेकिन तभी वहां पर मेयर की बेटी आ जाती है जो कि फ्रैंकी को प्रीसियस के साथ देखकर काफ़ी खुश होती है और दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। और प्रीसियस को बचाने के लिए स्लरी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी स्लरी देखता है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं जो उस पार्क को तबाह करने के लिए होती है। तो स्लरी जल्दी से जाकर एंडी को बताता है कि बहुत सारी मशीनें आ रही हैं और फिर एंडी सभी को पार्क से निकलने के लिए उनकी मदद करती है। और फिर मेयर अपने आदमियों के जरिए उस पार्क को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है। तो अब स्लरी के ऊपर दो समस्या आ गई थी, एक तो प्रीसियस को बचाना था, दूसरा नई जगह ढूंढनी थी और अपने साथियों को ख्याल रखने के साथ साथ भोजन की भी। और इसमें एंडी स्लरी की मदद करती है और एंडी बाकी जानवरों के रहने के लिए दूसरे पार्क की तलाश में चली जाती है। और इस तरफ स्लरी और बड़ी प्रीसियस को बचाने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ मेयर की बेटी प्रीशियस को उसकी बात ना मानने पर खाना नहीं भी देती। और जब स्लरी रास्ते में होता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत चूहा दिखाई देता है जिसका नाम फेंक होता है, जो सिर्फ देखने में ही प्यारा था, असल में वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और उसे क्यूट शब्द से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है और वो पार्क के किसी जानवर को अपने इलाके में नहीं आने देता था। लेकिन स्लरी किसी तरीके से उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और फिर एंडी बाकी जानवरों के साथ एक नए पार्क में पहुंच जाती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और तभी एक बाल आकर उसके सर के साथ टकराती है। दरअसल वो जगह अमीर लोगों के गोल्फ खेलने के लिए होती है जो कि उन जानवरों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है और उन जानवरों को वहां पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इधर स्लरी को मेयर की कार दिख जाती है तो स्लरी प्रीशियस को बचाने के लिए मेयर के घर पहुंच जाता है और मौका देकर स्लरी प्रीशियस को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। और जब वो वहां से जाने लगते हैं तो स्लरी का एक पैर उस पपड़ पे चला जाता है जो कि वहां पर पड़ा होता है, जिसकी वजह से मेयर की बेटी को उनके बारे में पता चल जाता है। और प्रीशियस को भागते देखकर मेयर की बेटी उनकी तरफ देखती है और फिर अपने डैड के साथ मिलकर वो उन लोगों पर हमला कर देती है। और इस हमले के दौरान स्लरी का दोस्त बडी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और बडी की ये हालत देखकर स्लरी अपने आप से बहुत ज़्यादा निराश होता है क्योंकि स्लरी इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। तो फिर स्लरी को अच्छा फील कराने के लिए एंडी उसकी और बडी की दोस्ती के बारे में पूछती है। तो स्लरी बताता है कि उसकी मुलाकात बडी से एक तूफान के दौरान हुई थी, तो तब बडी कुछ ही दिनों का हुआ था, लेकिन बडी ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो उस दिन से लेकर अब तक वो दोनों दोस्त हैं और ना ही अलग हुए हैं। और दूसरी तरफ लिबर्टी पार्क में मेयर खड़ा था और लिबर्टी पार्क को बदलकर पूरी तरह से लिबर्टी लैंड बना दिया गया था। तो फिर एंडी स्लरी को एक प्लान बनाने के लिए कहती है, लेकिन स्लरी बडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। तो एंडी स्लरी को समझाती है कि हमसे नट शॉप भी छीन लिया गया और पार्क भी छीन लिया गया, लेकिन फिर भी उन सब जानवरों ने उसका साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उन जानवरों को तुम पर नाज है, क्योंकि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। और तभी वहाँ पर प्रीशियस आती है और बडी को पिंजरे से निकालने के लिए थैंक्स बोलती है। और जैसे ही प्रीशियस उसे लिक करती है तो बडी अपना हाथ हिलाता है। तो ये देख कर स्लरी प्रीशियस को दोबारा लिक करने को कहता है और जैसे ही प्रीशियस अपनी पूरी ताकत से बडी को लिक करती है तो उसे होश आ जाता है और फिर बडी को जिंदा देखकर सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। और इसके बाद वो लिबर्टी पार्क को छुड़ाने के लिए और दूसरी तरफ लिबर्टी लैंड की ओपनिंग होने वाली होती है और तभी पार्क के सारे जानवर वहां पर पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और सभी जानवर वहां पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाते हैं। तो वहां पर जानवरों को पकड़ने के लिए टीम आ जाती है और वो उन जानवरों को कैद करने लग जाते हैं।
एंडी और स्लरी को छोड़कर सबके सब जानवर कैद कर लिए जाते हैं। ये देखकर स्लरी एंडी को किसी सुरक्षित जगह पर छुपने के लिए कहता है और स्लरी वहाँ से चला जाता है और एंडी को एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन आकर लगता है और एंडी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और एंडी को कैद कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ स्लरी मिस्टर फैंग के इलाके में जाकर उससे मदद मांगता है, लेकिन फैंग उसे कहता है कि उसे पार्क के जानवरों से कोई भी लेना देना नहीं है। फैंग इसलिए ये कहता है क्योंकि वो भी पहले लिबर्टी पार्क में रहता था और लोगों के खौफ की वजह से उसने लिबर्टी पार्क छोड़ दिया था और तभी से फैंग और उसके लोग पार्क से नफरत करने। और फिर स्लरी कहता है कि हम लोग जानवर हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। और स्लरी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर फैंग मान जाता है उसकी मदद करने के लिए और अपनी सेना लेकर उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। और उनकी मदद से स्लरी अपने सारे जानवरों को रेस्क्यू टीम से छुड़वा लेता है और फिर सभी लोग मिस्टर फैंग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वो सभी लोग पार्क को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और झूले को तोड़ने लग जाते हैं और तबाही मचा देते हैं वहाँ पर। और दूसरी तरफ प्रीशियस अपने फ्रेंड फ्रैंकी से मिलने के लिए जाती है और जिसे मेयर की बेटी ने बांध रखा होता है। और जब फ्रैंकी प्रीशियस को देखता है तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि पिछली बार वो फ्रैंकी को अकेला ही छोड़कर चली गई थी। प्रीशियस अपनी गलती को मानती है और फ्रैंकी से सॉरी कहती है। फ्रैंकी भी उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है दोबारा से। तभी एक एम्प्लॉय फ्रैंकी पर हमला करता है लेकिन प्रीशियस उसे बचा लेती है। और लेकिन फिर दोबारा से जब वो एम्प्लॉय तीर चलाने जाता है तो स्लरी और एंडी उसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय के हाथों मेयर की बेटी को तीर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो सारे चूहे मिलकर रेस्क्यू टीम को वहाँ से मार भगाते हैं। और फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस कहती है कि जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा वो जेल ज़रूर जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और तबाही मची हुई है। और ये सब बातें मेयर सुन रहा होता है और मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है और स्लरी उसका पीछा करता है लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाता। तो उसका दोस्त बडी उसे लेकर एक ट्रेन में जाता है और उसकी मदद से वो स्लरी को मेयर के पास पहुँचा देता है। और वहाँ पर स्लरी मेयर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और मेयर को नीचे गिरा देता है, लेकिन मेयर एक सेफ जगह पर गिरता है और बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो चूहे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मेयर वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और मेयर को गिरफ्तार कर लेती है और उस लिबर्टी लैंड को भी बंद कर दिया जाता है। इस बात से वो सभी जानवर खुश होते हैं और वो सब लोग वहाँ पर जो चीज़ें बनी थी उन्हें तबाह कर देते हैं और धीरे धीरे उस लिबर्टी लैंड का नामो निशान मिट जाता है और दोबारा से धीरे धीरे वो पार्क बन जाता है जहाँ पर मिलकर सारे जानवर बड़े ही खुशी से रहने लगते हैं। तो गाइस, कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस मूवी की एक्सप्लेनेशन की जाए। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी मनोरंजन हासिल कर सके मूवी को देखकर। आज के लिए इतना ही।